आती है, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आते, ओनली डेरिवेशन यानी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरी बात? इस क्वेश्चन में जहां जहां भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने वो सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है और कोशिश ये की है कि आप जब पढ़ने बैठो तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप उसी तरह से पढ़ने बैठना, जो मैं बता रही हूँ वही लिखना। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is somebody recording this meeting? Yes, ma'am, I am. ठीक है सार्थक, बढ़िया। चलिए मैं शुरू करती हूँ। एनर्जी मीटर क्या चीज है? एनर्जी मीटर वो चीज है जो आपके घर पे आने वाले आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करती है, इन द सेंस कि वो कैलकुलेट करती है, एनर्जी मीटर क्या कैलकुलेट करता है, आपने कितने पावर के यूनिट्स खाए हैं कितने टाइम में। यानी कि आपको जैसे महीने महीने का बिल आता है ना, महीने महीने की साइकिल होती है बिल की, तो एक महीने में जैसे एक महीने का बिल है तो ये देखा जाएगा कि एक महीने के अंदर आपने पावर के कितने यूनिट्स खाए। वो पावर के यूनिट्स की रीडिंग कहाँ होगी? आपके घर के बाहर लगे एनर्जी मीटर के अंदर। ठीक, एनर्जी मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाती है जो आपको बताती है कि पिछले महीने इतने यूनिट्स खाए थे और इस महीने इतने यूनिट्स की रीडिंग हो गई, तो माइनस कर लोगे तो पता चल जाएगा ना इस महीने कितने यूनिट्स यूज किए हैं पावर के। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। गाइस 1 मिनट होल्ड करना।
मैं आपसे बात कर रही थी एनर्जी मीटर के बारे में, और एनर्जी मीटर कहाँ लगा होता है? आपके घर के बाहर लगा होता है। उसका काम क्या है? आपने कितने, एक महीने के अंदर आपने कितनी पावर के यूनिट्स खाए हैं, रीडिंग से पता चल जाता है। पिछले महीने की रीडिंग क्या थी और इस महीने की रीडिंग क्या है, तो माइनस करके पता चल जाएगा इस महीने आपने कितने टोटल खाए हैं पावर की यूनिट्स। यस, यस मैम। ठीक है। तो ये चीज एक बात है। दूसरी बात, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एनर्जी मीटर की पोजीशन कहाँ होती है? एनर्जी मीटर लगा कहाँ होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है एनर्जी मीटर लगा कहाँ होता है? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? हम घर के बाहर। घर के बाहर, ठीक है। घर के बाहर लगने का क्या रीजन है? एनर्जी मीटर घर के बाहर इसलिए लगा होता है क्योंकि आपके घर पे जो सप्लाई आती है पहले एनर्जी मीटर को मिलती है और फिर आपके घर पे आती है। यानी आपके घर पे सप्लाई सीधी नहीं आती, आपके घर पे जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें आती है ना, वो एनर्जी मीटर के थ्रू निकल के आपके घर के अंदर आती है। आप बात समझ रहे हैं? आपके घर के तारें एनर्जी मीटर के थ्रू निकल के ही आपके घर के अंदर आती हैं, ठीक। इसीलिए एनर्जी मीटर घर के बाहर लगा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की तारें पहले एनर्जी मीटर को लगती हैं, फिर वहां से आपके घर पे आती हैं, ठीक। ये पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं तब बताऊंगी जब मैं आपको एनर्जी मीटर के अंदर की सारी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। बात समझ गए हो? यस मैम। ठीक है। तो मैं आपसे पहले एक दो बातें, चीजें शेयर करती हूँ एनर्जी मीटर के बारे में, स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, उसके बाद बात करूंगी आगे की। जी, कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? यस मैम। जी, तो एनर्जी मीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की। हमारा ये एनर्जी मीटर, आप देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके सामने, एनर्जी मीटर का डायग्राम है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ 6 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यस मैम। यस ठीक मैम। है। इन 6 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एनर्जी मीटर क्या है? एक मोटर मीटर है। पर मोटर मीटर क्या होता है? ये मोटर मीटर का मतलब है कि आपका जो एनर्जी मीटर है ना बाहर, अब तो वैसे डिजिटल हो गए हैं, लेकिन पहले जमाने का किसी ने एनर्जी मीटर देखा हो तो आपको पता चलेगा कि उसमें ना कुछ घूम रहा होता था। किसी ने कभी पुराना एनर्जी मीटर देखा है? रेड कलर की लाइन आती थी, फिर घूमती थी, फिर वापस आती थी, थोड़ी देर बाद फिर घूमती थी, फिर वापस आती थी। उस वो एनर्जी मीटर में एक डिस्क लगी होती है, वो डिस्क घूमती थी। पुराने एनर्जी मीटर की बात कर रही हूँ, नए वाले डिजिटल एनर्जी मीटर की बात नहीं कर रही। डिजिटल एनर्जी मीटर में तो आपने देखा होगा लाइट ब्लिंक करती है। यस, यस मैम। यस मैम, लाइट वाला। लाइट ब्लिंक करती है। पहले लाइट वाइट का कोई चक्कर नहीं होता था, कोई एलईडी ब्लिंक नहीं कर रही होती थी, पहले एक डिस्क लगी होती थी। फंडा क्या था? अब आज के एनर्जी मीटर में फंडा क्या है? जितनी ज्यादा आपने अपने घर में लोड ऑन किया हुआ है, जितनी ज्यादा पंखे, लाइटें और स्विचेस ऑन हैं, जितने ज्यादा एसी चल रहे हैं, जितने ज्यादा लैपटॉप चार्ज हो रहे हैं, जितने ज्यादा फ्रिज टीवी चल रहे हैं, उतनी तेज तेज लाइट ब्लिंक होगी आजकल के डिजिटल मीटर्स में, ठीक है। जितना लोड आपने कम ऑन कर रखा है अपने घर में, उतना ही फिर वो एलईडी धीरे ब्लिंक होगी। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी खाओगे उतना जल्दी जल्दी वो एलईडी ब्लिंक होगी। समझ रहे हो बात को? यस मैम। यस मैम। मोटर मीटर में क्या था? एक डिस्क लगी होती थी। वो डिस्क का काम क्या था? घूमना। वो डिस्क घूमती थी स्पिंडल के ऊपर। फंडा ये था कि जितने ज्यादा लोड आपने अपने घर में ऑन कर रखा है, पंखे, लाइटें, कोई चार्ज हो रही है चीजें, कोई मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, कुछ एसी चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं हर रूम में, जितना ज्यादा आपने अपने घर का लोड कर रखा था उतनी तेज वो डिस्क घूमती थी। और जितना कम लोड आप रखो, फॉर एग्जाम्पल घर से बाहर गए हुए हैं कहीं बाहर घूमने और घर में सिर्फ एक लाइट जलाकर गए हुए हैं, तो लोड सिर्फ एक लाइट का हुआ, ठीक है। तो डिस्क बहुत धीरे घूमेगी क्योंकि सिर्फ एक लाइट चल रही है पूरे घर में। लेकिन घर में अगर कोई पार्टी हुई,
पार्टी में तीन रूम्स के एसी भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा है, टीवी भी छोड़ रखा है, मिक्सियां भी चल रही हैं, खाना बन रहा है, लाइटें चल रही है, पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो उतनी ही तेजी से डिस्क घूमेगी। तो बेसिकली एक मोटर मीटर था, पुराना वाला जो एनर्जी मीटर था, इट वाज अ मोटर मीटर जिसमें एक मोटर लगी होती थी, एसी या डीसी टाइप की, ठीक। और उस मोटर का क्या काम था, डिस्क को घुमाना, और डिस्क की स्पीड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना आप पावर यूज कर रहे हो। बात समझ में आई? जितना ज्यादा आप पावर यूज कर रहे थे उतनी तेज वो डिस्क घूम रही थी। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ मैम। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब ये था एक मोटर मीटर, इसे किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं। क्यों? इसका नाम क्या है? एनर्जी मीटर। एनर्जी इज व्हाट? पावर इनटू टाइम। पावर आ रही है किलोवाट में, टाइम आ रहा है पर आवरली बेसिस पर, यानी ये देख रहा है कि हर घंटे आप कितने यूनिट ऑफ पावर यूज करते हैं, और फिर उन सबको इंटीग्रेट कर देता है मल्टीप्लाई करके। समझ रहे हो? इसीलिए एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करता है, हर घंटे आप जितनी पावर यूज कर रहे हो ऐड करता जाता है, ऐड करता जाता है, ऐड करता जाता है। तो हर घंटे के हिसाब से पावर देख रहा है, यानी बेसिकली क्या कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, राइट? ऐड करता जाता है। मैम दैट्स नॉट मी, सॉरी। कोई बात नहीं, एक बार और होगा तो मजा आएगा, क्योंकि मैं तो क्लास छोड़ दूंगी। ठीक, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है और ऐड करता जा रहा है आगे यूनिट दर यूनिट कितनी पावर आप यूज कर रहे हो थ्रू आउट द इंटायर मंथ। इसका काम समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई किसी को डाउट यहाँ तक फर्स्ट स्टेप में? नो मैम। बढ़िया। अब मैं बात करती हूँ कि ये एक कैसा इंस्ट्रूमेंट है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या मेजर कर रहा है ये? एनर्जी मेजर कर रहा है। यस, Yes, ma'am. हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स होते थे, राइट? एक होता था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक होता था कंट्रोलिंग टॉर्क, एक होता था डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या था, पॉइंटर को जीरो पोजीशन से उठाना, और कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या था कि पॉइंटर को सही जगह पर रोकना है, और डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या था, पॉइंटर की ऑसिलेशन खत्म कर देना। मैं सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं आता। मैम दैट वाज नॉट मी, सॉरी। I know, that's fine. Guys, अगर एक बार ये और हुआ, I will leave, okay? I don't care if somebody else is responsible for this, but I will leave. Okay. अभी क्या हुआ? अब यहाँ पर कोई पॉइंटर दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? ऊपर की तरफ। इस डायग्राम में कोई पॉइंटर है क्या? पॉइंटर ऊपर नहीं है। है यहाँ पर, नहीं पॉइंटर नहीं है। आपको इस डायग्राम में कोई पॉइंटर दिख रहा है ना? यहाँ तो डिस्क घूमती है, यहाँ कोई पॉइंटर नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंटर नहीं है इसलिए यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क ये सब नहीं चलते। यहाँ तो मोटर घूम रही है, मोटर डिस्क घुमा रही है, तो यहाँ जो टॉर्क चलते हैं उनका नाम होता है ड्राइविंग टॉर्क एंड ब्रेकिंग टॉर्क। ड्राइविंग टॉर्क इज सिमिलर टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी बेसिकली इसका काम क्या है, डिस्क को घुमाना। जैसे ही घर का लोड ऑन हो गया, ड्राइविंग टॉर्क का काम है डिस्क को घुमाना शुरू कर देगा। ठीक है, और डिस्क को कितने स्पीड तक घुमाना है कि लोड के अप्रोप्रिएट स्पीड पर घूमे, वो काम है ब्रेकिंग टॉर्क का। तो ब्रेकिंग टॉर्क किसकी तरह हो गया? कंट्रोलिंग टॉर्क की तरह हो गया। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा?
जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम होता है पॉइंटर को 0 पोजीशन से उठाना ताकि कोई रीडिंग आ सके, ड्राइविंग टॉर्क का काम है डिस्क को घुमाना शुरू करना, ताकि डिस्क घूमेगी तभी तो पता चलेगा कोई लोड चल रहा है या नहीं। और जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क का काम था पॉइंटर को सही पोजीशन पे रोकना, वैसे ही यहाँ ब्रेकिंग टॉर्क आता है। ब्रेकिंग टॉर्क का काम ये है कि डिस्क को उतनी ही स्पीड पर चलने देना है जितना लोड लगा है। ऐसा ना हो कि लोड ज्यादा हो और आपकी डिस्क धीरे घूम रही हो, या ऐसा ना हो लोड कम हो और आपकी डिस्क तेजी से घूम रही हो। जितना लोड होगा, जितनी पावर आप खा रहे हो, उतनी ही स्पीड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, तो ma'am. मुझे Yes, एक ma'am. बात बताओ, सही रीडिंग डिस्क की कब आएगी? जब सही रीडिंग कब आएगी? जब ड्राइविंग टॉर्क इज इक्वल टू ब्रेकिंग टॉर्क, तभी कांस्टेंट स्पीड पे डिस्क घूमेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में इस समय 4 लाइट्स, एक फैन और एक लैपटॉप है जो चार्ज हो रहा है। तो यही चलता जा रहा है और अगले 1 घंटे तक यही चलेगा। 4 लाइट्स, एक फैन, एक लैपटॉप, ठीक है। इसका मतलब मेरी डिस्क को उस टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड पे चलना चाहिए। यस, Yes. Yes, sir. है ना? तो इस टाइम के दौरान ड्राइविंग टॉर्क इज इक्वल टू ब्रेकिंग टॉर्क। राइट नाउ जब तक मैं कोई नया लोड ऐड या बंद नहीं करती, कोई लाइट पंखा बंद नहीं कर देती, कोई लैपटॉप एक और चला नहीं देती या कुछ बंद नहीं कर देती, जब तक मेरा लोड सेम रहेगा मेरी डिस्क की स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। इज दैट फाइन? Yes, Yes, sir. ठीक है, ये मेरा एनर्जी मीटर है। ठीक है, अब मैं आपको एनर्जी मीटर को थोड़े और गौर से दिखाती हूँ कि एनर्जी मीटर को अगर मैं खोल के देखूं, पुराने वाले एनर्जी मीटर को, नए वाले को नहीं, अगर मैं एनर्जी मीटर को खोल के देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? नए वाले में मुझे कुछ पीसीबी दिखाई देंगे, बोर्ड, सर्किट बोर्ड दिखाई देंगे बिकॉज इट्स डिजिटल। लेकिन पुराने वाले में बहुत सारी हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारी तारें, ये वो सब बहुत कुछ मिल जाता है। तो हम देखते हैं अब कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? no, ma'am. No, ma'am. आपके सामने ये है कंस्ट्रक्शन आपके एनर्जी मीटर की। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रेड में मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? सिंगल फेज एसी सप्लाई। यानी ये आ रही है आपके घर के बाहर जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है ना, जिससे सबको सप्लाई मिलती है, ये सप्लाई की तारें वहां से आ रही हैं, 2 तारें। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीम राइट पे लोड लिखा है, वहां मैंने रेड से लिखा हुआ है योर होम, आपका घर। तो आपके ट्रांसफार्मर से जो तारें आ रही हैं वो सबसे पहले किसके थ्रू जा रही हैं? Energy meter. एनर्जी मीटर के थ्रू, और फिर आपके घर पे आ रही है। दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर की काली तार और नीचे की काली तार दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अब एनर्जी मीटर को ये जो सप्लाई मिल रही है, ये तारे, मैं वायर भी दिखा देती हूँ आपको। कौन सी वायर, मैं किस वायर की बात कर रही हूँ? दिस, ये वायर और ये वायर, ये जो सप्लाई की वायर्स हैं आ रही हैं, और ये आपके घर को कब मिल रही हैं? पहले एनर्जी मीटर में से पास हो रही हैं, फिर आपके घर को मिल रही हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी चीज का यहाँ पर? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, अब आगे देखिए। मैंने जब एनर्जी मीटर को खोल के देखा, पुराने वाले एनर्जी मीटर को, तो मुझे कुछ दिखाई दिया। क्या? ऊपर देखो, ऊपर अपर हाफ में, अच्छा सबसे पहले तो ये डिस्क देखो बीच में, ये है डिस्क, और ये जो डंडी दिखाई दे रही है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, ये डंडी है स्पिंडल। स्पिंडल की डंडी। भाई डिस्क हवा में तो घूमेगी नहीं, तो डिस्क इज माउंटेड ऑन व्हाट? स्पिंडल। स्पिंडल। डिस्क इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल। ठीक है, डिस्क के ऊपर एक ब्रेकिंग मैग्नेट दिखाई दे रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. किस शेप का मैग्नेट है?
horseshoe, हॉर्सशू या सी शेप्ड मैग्नेट, मैं दिखाऊंगी भी आपको, आई विल शो इट टू यू, ये असली चीज दिखाऊंगी, ठीक है। ये तो रहा, आपको दिख गया कि बीच में क्या हो रहा है, स्पिंडल की डंडी और बीच में क्या है, डिस्क है और एक ब्रेकिंग मैग्नेट है डिस्क के अराउंड, ये बात सही है। Yes, ma'am. yes, डिस्क Yes. के ऊपर देख, डिस्क के ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, किस शेप का, एक एम शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यस दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. उसका नाम क्या है, शंट मैग्नेट। उसका नाम क्या है, शंट मैग्नेट। नाम दिख गया, मैंने टिक मारा, नाम दिख गया। Yes, ma'am. yes, ma'am. नीचे एक यू शेप्ड का, डिस्क के नीचे देखो यू शेप्ड का एक सीरीज मैग्नेट है, दिख रहा है सीरीज मैग्नेट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब ये मैग्नेट बने कैसे हुए हैं, ये मैग्नेट आयन की लैमिनेशन से बने हुए। लैमिनेशन समझते हो, जैसे आपकी कॉपी के अंदर की पेजेस है, कॉपी सॉलिड तो नहीं है ना, एक मोटे पेज की कॉपी तो नहीं है आपकी, आपकी कॉपी कैसे है, बहुत सारे पेपर की शीट्स इकट्ठी जॉइंड है, यस Yes, ma'am. है ना, ऐसा तो नहीं है एक मोटा पेज, बस एक ही मोटा पेज है रजिस्टर के अंदर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, Yes, ma'am. बहुत No, सारे ma'am. पतले पेजेस जुड़े हुए हैं, बस यही है। सॉफ्ट आयन की बहुत सारी शीट्स होती हैं, उनको एक साथ जोड़ के, वो भी एम शेप में, एम शेप की बहुत सारी शीट्स होती है, और ऐसी बहुत सारी शीट्स को इकट्ठा करके जब लगाया जाता है, उससे बनता है ये शंट मैग्नेट। और ये शंट मैग्नेट पे कॉइल कौन सी है, देख लो, क्या दिखाई दे रहा है, Pressure coil. प्रेशर कॉइल। Well, यानी कि शंट मैग्नेट पे जो कॉइल टंगी हुई है उसे कहते हैं प्रेशर कॉइल। सीरीज मैग्नेट देखो, ये भी बिल्कुल वैसा है, इस पे भी आयन की, यू शेप्ड आयन की लैमिनेशन है, यानी पतली पतली यू शेप की आयन की पतली पतली लेयर्स है, उन सबको क्या किया हुआ है, कील लगा के जोड़ रखा है, ठीक है, उन सबको क्या किया हुआ है, कील लगा के जोड़ रखा है, पतले पतले आयन के लैमिनेशन है। लैमिनेशन मतलब जैसे आपका रजिस्टर के अंदर ना पतले पतले पेजेस को जोड़ रखा है तो एक रजिस्टर बनता है, राइट, वैसे ही पतले पतले आयन की शीट से यू शेप की, उनको जोड़ रखा है स्क्रू से, और उसके ऊपर वाइंडिंग डाली हुई है, और वो वाइंडिंग कॉइल कौन सी है, current Pressure. coil. करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल ऊपर है मैडम, देखो अच्छा, एम ठीक। शेप्ड में प्रेशर कॉइल है और यू शेप्ड में करंट कॉइल है, दिखाई दे गया, Yes, ma'am. ठीक है। और ये Yes. बनी कैसे हुई है, ये सॉलिड नहीं है, ये कैसे बने हुए हैं, एम शेप की आयन के बहुत सारे पतली पतली स्लाइसेस ले लिए, एम शेप के सॉफ्ट आयन के बहुत सारे पतले पतले स्लाइसेस ले लिए और उनको जोड़ दिया। और सीरीज वाला कैसे बना है, यू शेप के पतले पतले स्लाइसेस ले लिए बहुत सारे आयन के और उनको साथ जोड़ दिया। क्लियर है ये बात, Yes, ma'am. ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, दो बातें ध्यान देने वाली हैं, दो बातें ध्यान देने वाली ये है कि जो वायर आप, मैं पहले शंट मैग्नेट की बात कर रही हूँ, जो वायर आप शंट मैग्नेट के ऊपर डालोगे ना, कॉइल करोगे जिससे शंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, वो वायर कहाँ से आ रही है, आपकी सप्लाई से पैरेलल में उठाई हुई वायर्स हैं, देख लो, यस दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे। जो वायर आपने यूज की है एम शेप्ड शंट मैग्नेट के ऊपर, जो प्रेशर कॉइल है, वो प्रेशर कॉइल की वाली तार कहाँ से आ रही है, आपकी सप्लाई के पैरेलल में है, ये प्रेशर कॉइल दिखाई दे रहा है, Yes, ma'am. आपकी सप्लाई के पैरेलल में, ये देखो आपकी सप्लाई के पैरेलल में है ये प्रेशर कॉइल, यस, यानी प्रेशर कॉइल क्या जुगाड़ कर रही है, वोल्टेज का या करंट का, Voltage. ठीक बोल रहा है ये, Voltage. yes, ma'am. है ना, आपकी प्रेशर कॉइल क्या जुगाड़ कर रही है, वोल्टेज का,
अच्छा, अब ध्यान से करंट कॉइल को देखो। करंट कॉइल कहाँ से आ रही है? सीधी सीरीज की है तार जो करंट कॉइल बनके आगे आपके घर तक जा रही है। यस। फिर देख लो, ये नीचे वाली वायर सीधी सीरीज में कॉइल हो रही है यू शेप्ड मैग्नेट के ऊपर और आपके घर तक जा रही है। यस। यस मैम। तो ये सीरीज की करंट कॉइल किसका इंतजाम कर रही है, वोल्टेज का या करंट का? करंट को। करंट का। ये ठीक बोल रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना भाई? सही तो है। पावर के यूनिट्स मेजर होने हैं ना, तो कब हो सकते हैं पावर के यूनिट्स मेजर? जब करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों हो, राइट? यस मैम। ठीक है, प्रेशर कॉइल वोल्टेज का जुगाड़ करेगी और करंट कॉइल करंट का जुगाड़ करेगी। यस। यस मैम। ठीक है। ठीक। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ध्यान दें, प्रेशर कॉइल में जो तार यूज हो रही है उसके देख रहे हो टर्न्स ज्यादा है, करंट कॉइल की तार के टर्न्स कम है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? यस मैम। बाकी लोग? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। अच्छा, उसके अलावा एक बात और बताती हूँ। प्रेशर कॉइल पतली होती है, करंट कॉइल बहुत मोटी होती है। ठीक है, अभी दिखाऊंगी आपको, अभी दिखाऊंगी। प्रेशर कॉइल पतली होती है और करंट कॉइल बहुत मोटी होती है। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ये रीजन क्या इसकी होता है? कंस्ट्रक्शन। रीजन ये है कि प्रेशर कॉइल तो सीरीज में नहीं जुड़ी, प्रेशर कॉइल तो पैरेलल में जुड़ी हुई है ना, राइट? हाँ। यस मैम। है ना? उसमें तो सीधा करंट नहीं जाता, करंट डिवाइड होके आता है। जो सप्लाई से करंट आ रहा है ना, ट्रांसफार्मर से ज्यादा वाला, ठीक है, 5 एम्पियर या 4 एम्पियर, ठीक है, वो करंट सीधा नहीं आता, वो डिवाइड होकर आता है। लेकिन करंट कॉइल में करंट सीधा आता है। इतना ज्यादा करंट, क्योंकि करंट कॉइल किस में लगी है? सीरीज में लगी है, राइट? यस मैम। तो सारा करंट सीधा आने की वजह से करंट कॉइल जल सकती है, इसलिए इसे मोटा रखा जाता है। ठीक है ये बात? ठीक है। आपके स्क्रीन के राइट साइड में, आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे एक कॉलम वाइज शंट और सीरीज मैग्नेट के बारे में लिखा हुआ है। कैन यू प्लीज गिव इट अ रीड? ये वाला है शंट, मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से, और ये वाला है सीरीज। एक बार इसको रीड कर लो प्लीज मेरे लिए, तब तक मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ जो आपने देखना। Done, ma'am. हो गया? मैं एक वीडियो फॉरवर्ड कर रही हूँ आपको। टेक अ लुक एट दिस वीडियो। ठीक है, ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से फॉरवर्ड किया जा रहा है कि आप इस वीडियो को देखें, ढंग से देखें और उसमें देखें एनर्जी मीटर दिखता कैसा है। वीडियो की वॉइस आपको शायद दिखाए समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इट इज इंटायरली उर्दू। ठीक है, पाकिस्तानी वीडियो है, ये उर्दू में है, लेकिन आपको समझ अच्छे से आएगा देखने पर कि मैं जो प्रेशर कॉइल, जो करंट कॉइल की बातें कर रही हूँ, ठीक है, वो क्या है। ठीक, आप एक बार ही इस अच्छे से इस 3 मिनट के वीडियो को देखें, पाकिस्तानी की उसके बात है बाद भरोसा। मैम आप ना बहुत अच्छा पढ़ाती हो मैम। That was कोचिंग ठीक है, उसे देख लो आराम से। देखोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, चलिए। जब देख लो तो बताना प्लीज।
डन मैम। ठीक है, हो गया तो एक नेक्स्ट वीडियो भी देखना। डन मैम। हो गया तो मैं एक नेक्स्ट लिंक भेज रही हूँ, ये भी देखना जरा, इससे चीजें और पक्की हो जाएंगी। मैम मजामत क्या होता है? हाँ, फ्लक्स। अच्छा ठीक है। उसके टर्न ज्यादा है इसलिए उसका फ्लक्स ज्यादा है, प्रेशर कॉइल का। ओके मैम। गाइस हो जाए तो बताना प्लीज। डन। बाकी लोग हो गया? डन मैम। डन एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है, अब Done, छोड़ ma'am. डन दीजिए मैम, डन और मैम। देखिए। अब छोड़ दीजिए और देखिए, दो वीडियोस थे आपके पास, दोनों वीडियोस में आपने ध्यान से देखा तो आपको दिखाई दिया कि इंडीड देयर इज अ डिस्क, डिस्क घूमती है और डिस्क के ऊपर एक एम शेप्ड का मैग्नेट, नहीं तो एटलीस्ट आपको एक बहुत सारी टर्न्स तो दिखे होंगे वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर। यस, यस मैम। है ना, वो थी आपकी प्रेशर कॉइल। ठीक, और डिस्क के नीचे आपको मोटी वायर के कम टर्न्स दिखे होंगे, बहुत मोटी वायर थी वो, देखा आपने? यस मैम। है ना? यस मैम। तो ये थी करंट कॉइल। उसके अलावा उसने आपको ये भी बताया, ये जो बच्चे लोग थे इन्होंने भी बताया कि आपके जो फिर अरे रीडिंग कहाँ आती है, तो जैसे जैसे डिस्क घूमती है ऊपर गियर्स लगे होते हैं और वो गियर से क्या मूव करता है, रीडिंग मूव करती है। यस, उन्होंने दिखाया ना आपको गियर रोटेट कर करके। यस मैम। ये तो हो गई रीडिंग की बात। उसके अलावा जो दूसरा वीडियो मैंने भेजा है उसने आपको साफ वो ब्रेकिंग मैग्नेट दिखाया। यस, जब वो ब्रेकिंग मैग्नेट हटाता है तो डिस्क की स्पीड तेज जाती यस मैम। है ना, यस और मैम। ब्रेकिंग मैग्नेट जितना आगे लाता जाता है वो दिखा रहा है आपको कि ब्रेकिंग मैग्नेट से डिस्क की स्पीड कैसे कंट्रोल हो जाती है, तभी तो ब्रेकिंग मैग्नेट कहते हैं उसे, है ना? यस मैम। है ना? यस मैम। अच्छा, उसके अलावा
एक चीज और जो शायद किसी ने भी वीडियो में बात नहीं की, वो है कॉपर के शेडिंग बैंड। ये कॉपर की ना पतली पतली रिंग्स होती हैं। ये कहाँ होती हैं? ये कॉपर की पतली रिंग ना मिडल लिम्ब पे होती है। जो आपका एम शेप मैग्नेट है ना, उसकी लिम्ब पे होती है, मिडल लिम्ब पे। ठीक है, ये कॉपर शेडिंग बैंड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये शेडिंग बैंड नहीं होंगे तो आपका एनर्जी मीटर काम नहीं करेगा। ठीक है ये बात? मैम, हाँ जी। इसने कॉपर का ही क्यों यूज किया? एल्युमिनियम को भी तो कर सकता था। नहीं, कॉपर ज्यादा अच्छा रहता है। एल्यूमिनियम जो है फिर कंडक्टिंग हो जाएगा, कॉपर ठीक रहता है, इसीलिए सस्ता भी आता है। एक सस्ते का काम भी होता है ना, इनएक्सपेंसिव भी हो जाए, रीडीली अवेलेबल भी हो जाए, इसीलिए। ठीक है ये ठीक बात? ठीक है मैम। अच्छा, यहाँ तक हो गई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक कंस्ट्रक्शन के लिए इससे इजी डायग्राम और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम। कोई मैम एक प्रॉब्लम? चीज थी हाँ। मैम, वो जो आपने लेमिनेशंस बताई थी उसमें, उनका क्या यूज होता है फिर इसमें? लैमिनेशन के बारे में डिटेल में तो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं ट्रांसफार्मर कराऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, लैमिनेशन इसीलिए सॉलिड नहीं बनाते, सॉलिड नहीं होता इसीलिए पतली पतली आयन की शीट्स लेके उनको जोड़ते हैं, ताकि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस ना हो। क्यों हिस्टेरेसिस लॉसेस क्यों होंगे? अरे आखिर ये एसी सप्लाई है ना, तो जो वाइंडिंग में करंट जा रहा है वो एसी है, तो रिपीटेडली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगी, क्योंकि एसी करंट ऊपर जाता है नीचे जाता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। यस, यस मैम। उससे रिपीटेडली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होती रहती है बार बार, उससे होता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस कहीं आपके एनर्जी मीटर में लॉस होना शुरू हो जाएगा तो बॉस तुम्हें क्या मिलेगा सप्लाई में से? ओके। इसीलिए वो हिस्टेरेसिस लॉस को अवॉइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सॉलिड कोर यूज नहीं करते हम, उसकी पतली पतली शीट्स को जोड़ के यूज करते हैं। ओके। चलिए, यहाँ तक एक कंस्ट्रक्शन सिंपल है, कंस्ट्रक्शन हो गई। यस मैम। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ वर्किंग की। बॉस ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। वर्किंग में आपको कुछ चीजें मेरे साथ लिखनी पड़ेंगी, इसीलिए कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठे प्लीज। है सबके पास? एवरीबॉडी इज रेडी? Yes, ma'am. ठीक है, बढ़िया। तो वर्किंग में सबसे पहले तो ऑपरेशन लिखिए। ड्राइविंग टॉर्क कैसे आता है? ड्राइविंग टॉर्क लिखिए सबसे पहले तो। ड्राइविंग टॉर्क ऊपर लिखिए, ड्राइविंग टॉर्क। ड्राइविंग टॉर्क लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब जो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है फाई एस एच। फाई एस एच, तो वहां लिखिएगा फाई एस एच ऐसे करके, फाई एस एच लिखो। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट या शंट मैग्नेट। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट मैग्नेट। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट मैग्नेट। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट मैग्नेट। ऐसे ही फाई एस ई क्या होगा? फाई एस ई क्या होगा? फ्लक्स प्रोड्यूस बाय सीरीज Series मैग्नेट। mag. बिल्कुल ठीक, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज मैग्नेट। फाई एस ई, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज मैग्नेट या सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक ही बात है। डन है? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब क्योंकि फ्लक्स आ रहा है फाई एस एच भी और फाई एस ई भी, और इस फ्लक्स के बीच में डिस्क रोटेट कर रही है, तो डिस्क बेसिकली फ्लक्स को काट रही है। यस, यस यस। मैम। ठीक है। तो अगर डिस्क फ्लक्स को काटेगी तो डिस्क के अंदर क्या इंड्यूस होंगे? ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस।
पहले तो करंट आएगा ना मूर्ख, एडी करंट आएंगे पहले, एडी करंट। एडी करंट, राइट। हाँ, तो आप लिखिए ISH। ISH क्या हो जाएंगे? ISH क्या हो जाएंगे? एडी करंट्स ड्यू टू फाई SH। ISH लिखिए, ISH क्या हो गया? एडी करंट ड्यू टू फाई SH। और ISE क्या होगा? Eddy currents due ड्यू to टू ISE. फाई SE। ऑसम। लिख लिया? चारों के बारे में लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे लिखिए द रिएक्शन बिटवीन the reaction between phi SH, phi SE and eddy currents. The reaction between phi SH, phi SE and the eddy currents sets up the driving torque. क्या मैम? The reaction between phi SH, phi SE and eddy currents, जो दो eddy currents आपने लिखे हैं, sets up the driving torque in the disk. Sets up the driving torque in the disk. ड्राइविंग टॉर्क का फंडा समझ में आ गया? यस। पता चल गया ड्राइविंग टॉर्क कैसे आ रहा है? प्रेशर कॉइल अपना फ्लक्स फेंक रही है फाई SH, करंट कॉइल अपना फ्लक्स फेंक रही है फाई SE। दोनों फ्लक्स को कौन काट रहा है? डिस्क। और डिस्क में क्या इंड्यूस हो रहे हैं? ISH इंड्यूस हो रहा है शंट मैग्नेट की वजह से, और ISE इंड्यूस हो रहा है सीरीज मैग्नेट की वजह से। और ये सब जो आपस में मिली भगत करते हैं, फाई SH, फाई SE, ISH, ISE, ये दोनों मैग्नेटिक फ्लक्सेस और ये दोनों एडी करंट्स मिलके जो जुगाड़ करते हैं, उससे ही डिस्क घूमती है। तो दीज ऑल सेट अप द ड्राइविंग टॉर्क इन द डिस्क। ठीक है, ये बात यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। ठीक है, और डिस्क किसकी होती है? डिस्क एल्यूमिनियम की होती है। शेडिंग बैंड कॉपर के होते हैं, डिस्क एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, कॉपर शेडिंग बैंड क्यों यूज होते हैं इनके आगे बात बताऊंगी, फिलहाल सिर्फ इतना आपको पता चल गया कि ड्राइविंग टॉर्क कहाँ से आता है। ठीक बॉस, ब्रेकिंग टॉर्क कहाँ से आता है? कम ऑन, ये तो दिखाई दे रहा। Braking magnet. यस, ब्रेकिंग मैग्नेट से। ठीक है, तो ब्रेकिंग टॉर्क कम्स फ्रॉम द ब्रेकिंग मैग्नेट, है ना? या इसको अच्छी लैंग्वेज में लिखवाऊं तो लिखिएगा, ब्रेकिंग टॉर्क के लिए लिखिएगा द परमानेंट मैग्नेट called the brake magnet, the permanent magnet called as the brake magnet, the permanent magnet called as the brake magnet is mounted, the permanent magnet called as the brake magnet is mounted so that the disc revolves. The permanent magnet called as the brake magnet is mounted so that the disc revolves in the air gap between the poles. So that the disc revolves in the air gap between the poles. Done है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आगे फुल स्टॉप डाल के लिखिएगा। So that the disc revolves in the air gap between the poles. फुल स्टॉप, आगे लिखिएगा एक लाइन और। The movement of disc through magnetic field
The movement of disk through magnetic field. The movement of disk through magnetic field sets up eddy currents in the disk. Sets up eddy current in the disk. ये तो पता ही है अपने को. Sets up eddy current in the disk, which react with the magnetic field. Which react with the magnetic field. Sets up eddy current in the disk, which react with the magnetic field and exerts braking effect. Which react with the magnetic field and exert braking effect. And exert braking effect. Done है? Yes, ma'am. ठीक है, ये अपना ब्रेकिंग टॉर्क भी डन, खत्म. अच्छा, इसके बाद लिखो रजिस्टरिंग मैकेनिज्म. यार शिवानी रजिस्टरिंग मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती यार, अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती रहती है. रजिस्टरिंग मैकेनिज्म. ठीक है, लिखना इग्नोर करती है मुझे तो यार. रजिस्टरिंग मेरे से मैकेनिज्म. पसंद नहीं करती यार वो. अब पता क्या करूं यार. रजिस्टरिंग मैकेनिज्म लिखिएगा. रजिस्टरिंग मैकेनिज्म ब्रैकेट में लिख दीजिए. रजिस्टरिंग मैकेनिज्म. रजिस्टरिंग मैकेनिज्म. रजिस्टर होता है ना, रजिस्टरिंग मैकेनिज्म. या ब्रैकेट में लिख सकते हो काउंटिंग सिस्टम. ये क्या काउंट कर रहा है मैम हमारी एफओसी की लैब है. अभी? यस मैम 340. ओहो, ओके, ठीक है. ट्रिपल ई की ना? हम आईसी की मैम. एफओसी की लैब है. ठीक है, मैम, 5 मिनट. फिजिक्स की 340 तो हो गए ना. अच्छा ठीक है, ठीक है, आप कर लो. मैं एक शायरी सुनाऊं? आप निकल जाओ अभी, और मैं एक काम करती हूँ, जब हमारी सैटरडे लैब होगी ना तो मैं बाकी आगे कंटिन्यू कर दूंगी. ठीक है, मैं एक शायरी सुनाऊं? है ना? ये काम कर लो, ओके. आप लोग निकल जाओ अभी. हम ट्रिपल ई भी जाए? ट्रिपल ई क्यों जाएगी? हमारी फिजिक्स की हमारी भी लैब है ना. अच्छा चलो ठीक है, आप लोग भी निकल जाओ, हम लोग आगे बाद में से कंटिन्यू कर लेंगे. ओके मैम. ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है. Thank you, Okay, ma'am. ma'am. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू Okay, ma'am.